हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के स्टॉक को लेके। तो आप लोग देखोगे कि कई दिनों से ट्राइडेंट में जो इसका मैं वीकली पे ही एनालिसिस कर लेते हैं सीधा। तो आप लोग देखोगे कई दिनों से लोगों को लग रहा है कि अब ट्राइडेंट में गिरावट स्टार्ट हो गई है, दोबारा से शेयर अपने 5 रुपये 10 रुपये के लेवल पे आके रुकेगा। तो क्या कुछ टेक्निकल है, क्या कहता है इसका चार्ट, इस पर हम एक क्विक एनालिसिस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया मेरे कहने पे कोई ट्रेड ना लेते हैं तो मेरे हिसाब से ही एसएल और टारगेट रखें। और ये मेरी एनालिसिस है, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो, तो प्लीज़ आप एनालिसिस के हिसाब से ही लेना, क्योंकि एनालिसिस अलग अलग बंदे की अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका वनडे का। अगर आप चार्ट देखोगे तो वनडे वाले चार्ट में आपको भी साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, स्टॉक लोअर हाइज लगाता हुआ आ रहा है। तो अभी के हिसाब से अगर आप टेक्निकली मेरे से पूछो तो मेरे ख्याल से इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती मुझे बाइंग की। अब कई लोग बोलेंगे कि स्टॉक कई दिनों से गिर रहा है, लगभग एक हाई लगाया था 70 रुपये का, ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो क्या हमें ले लेना चाहिए? तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलायंस हो या एशियन पेंट हो या कोई भी स्टॉक जो कि ट्रस्टेड ब्रांड है ऑलरेडी, उनका भी आपको ये एडवाइस कभी नहीं दूंगा कि स्टॉक 50% करेक्ट हो चुका है आप सीधा बाई कर लो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको एक पर्टिकुलर जोन देखना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, जहाँ पे सपोर्ट पे प्राइस बाउंस बैक हुआ है और पॉजिटिव सिनेरियो स्टॉक बना रहा है, तो तभी आप लोगों को बाई करना चाहिए। अब अगर हम वनडे के हिसाब से, अगर हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस करें वनडे के हिसाब से ट्राइडेंट का, तो सिंपल सी एक एनालिसिस अगर हम लगाएं सपोर्ट के लिए कि इसका सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है, तो अगर आप लोग देखोगे एक शॉर्ट टर्म के लिए मैंने ये सपोर्ट इसका प्लॉट कर दिया अपने चार्ट पे। तो मेरे ख्याल से अभी अगर आप सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड करोगे तो अभी कोई ट्रेड नहीं बनता, ना स्टॉक ऊपर है ना स्टॉक नीचे है। सपोर्ट का मतलब ये है कि जब इस पर्टिकुलर लाइन पे स्टॉक आएगा, आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा। पॉजिटिव कैंडल किसे बोलेंगे? अगर सपोर्ट करो यहाँ पे आके कैंडल ऐसी बना देता है ये, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड तब लेंगे जब ऐसी कोई कैंडल बनाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो कैंडल ओपन होती है वो इस कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक ना करके ऊपर इसका जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक सिनेरियो दे आपको, तब आप इसमें एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और इनिशिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसी इसको क्रॉस करें और आपने बाइंग स्टार्ट कर दी, ऐसा भी सिनेरियो आपके सामने आ सकता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर स्टॉक को। सपोज क्लोजिंग का मतलब ये है, अगर आप इस दिन ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आपको इसी वाले चार्ट पे समझाता हूँ जो हमने पहले इसका सिनेरियो देखा हुआ है, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर एक साथ हो जाएंगी। तो आप लोग देखोगे जो हमने यहाँ पे, अगर हम बोलें कि एक हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, और सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते इसमें, और ट्रेंड लाइन हमारी बोलती कि अब यहाँ से प्राइस फेवर में आ चुका है। ठीक है, प्राइस फेवर में आने का मतलब ये है कि एक सपोर्ट पे प्राइस ने बाउंस बैक किया, अगले दिन होल्ड किया। ठीक है, अब अगर कई लोगों का मानना होगा कि जैसे ही इसके हाई से क्रॉस करने लग गया स्टॉक, जैसे इसका हाई देखते हैं हम, हाई लगाया था 38.45 का, तो कई लोग सोचेंगे कि अब 38.45 की जगह 38.65 आ चुका, तो उन्होंने 50 पे ही इसकी इनिशिएट कर दी बाइंग। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी स्टॉक में आपको एंट्री लेनी ही है, उसका एक हाई प्लॉट कर लो आप, जो उसने अगर एग्जैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोग देख लो हाई हमने प्लॉट किया, फिर हमने उसका एक प्रीवियस देखा कि ये एक इसका प्रीवियस एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा जो इसकी पहले सपोर्ट थी, तो हमने एक इसका रेजिस्टेंस भी मार्क कर लिया। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि ऑलरेडी स्टॉक कई बार यहाँ से जंप किया है, तो एक इम्पॉर्टेंट इसकी रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए आपको आराम से इस कैंडल को कंप्लीट होने देना चाहिए। अगर आप डे में कर रहे हो तो डे का, वीक में कर रहे हो तो वीक में, आवर्स में कर रहे हो तो आवर्स में, और मिनट में कर रहे हो तो मिनट में। अगर सपोज करो हम 15 मिनट की बात कर रहे हैं, तो जब ये वाली 15 मिनट की कैंडल होती और जब ये वाली 15 मिनट वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो इसको हम क्लोज होने देते, और जो नेक्स्ट कैंडल बनती अगर वो इससे ऊपर की तरफ निकल रही है, तो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता उसी टाइम और एसएल हो जाता इसके नीचे। तो ये चीज़ है बहुत सिंपल, बट कई लोगों को क्या होता है, सिंपल चीज़ें समझने की आदत नहीं होती। उनका मानना ये रहता है
कि जब तक कोई मुझे बता ना दे, जब तक कोई ट्रेड इनिशिएट होने के लिए मुझे कोई ट्रिगर ना करे, टिप ना मिले, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे उन्हें ये ना दिखे कि ट्राइडेंट की कॉल ले लो या ट्राइडेंट ले लो, तब तक वो ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। जब इस कैंडल का एक हाई अगर ये लगाता है तब हम इसमें ट्रेड करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक को कि बाइंग की क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो आपको जब तक इस कैंडल पे एक बाउंस बैक ना मिले, यानी जो ये हमने सपोर्ट लगाया है, इस कैंडल इस वाली बाउंस बैक पे आएगा, स्टॉक कुछ ऐसा कुछ बनाएगा, अपना जो प्रीवियस एक स्विंग था उसको क्रॉस करेगा, तो हम बाई कर लेंगे इस कैंडल, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक एसएल क्रिएट करके। तो अब अगर हम बात करें वीक वाइज में, तो वीक वाइज में आप लोग देखोगे कि वीक वाइज में आपको चार्ट इसका फिर से कुछ खास नहीं बनता नज़र आ रहा है। अभी भी प्रेशर में है स्टॉक, तो अभी और भी गिर सकता है, ऐसा नहीं है कि और नहीं गिरेगा। तो उसके लिए आपको ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी डे वाली, जो हमने शॉर्ट टर्म एनालिसिस की थी, वो हटा के अब हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस की तरफ देखें, तो अभी भी जो इसका इम्पोर्टेंट जो रेंज है वो यही है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसमें आपको फिर से एक 25 रुपये 24 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिलेगा, जो कि थोड़ा टफ है आना, बट मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो ये मुझे इसकी सपोर्ट नज़र आती है। अब कई लोगों को लगेगा कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो सपोर्ट भले है, हो सकता है एक दिन में प्राइस यहाँ पे या एक वीक में यहाँ पे आके थोड़ा सस्टेन करे, बट यहाँ से बाउंस बैक नहीं करेगा। बट इस वाले प्राइस से हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बढ़िया स्विंग बना था। आप लोग देखोगे 25 के बाद सीधा स्टॉक यहाँ पे आके रुका था कई दिन, तो यहाँ पे स्टॉक इसलिए गिरते समय भी रुक रहा है। तो ऐसे ही अब गिरते समय भी जब यहाँ से आएगा तो इन पॉइंट्स को ये रिस्पेक्ट देता हुआ आएगा। जिन्होंने फ्रेश बाइंग नहीं कर रखी, आई वुड सजेस्ट डू नॉट इनिशिएट एनी फ्रेश बाइंग। जिन्होंने कर रखी है, अगर वो एवरेज करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी मना है। जब तक स्टॉक अपना सपोर्ट पे आके एक प्रीवियस जो भी उसकी सपोर्ट है उस पे आके एक पॉजिटिव कैंडल ना बनाए, तब तक आप ट्रेड बिल्कुल भी इनिशिएट ना करो। अभी आप लोग देखोगे अगर वीक में, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉजिटिव सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा। जब तक कि ये अपना इस हाई जो इसने बना रखा है, ये वाला एरिया, इस जोन को हायर हाइज के साथ क्लोज नहीं करता, तब तक आप इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। तो क्या सेलिंग कर सकते हैं? सेलिंग भी आप लोग देखोगे सपोर्ट के करीब प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई सेलिंग नहीं बनती। साइडवेज मोमेंटम में आप फंस जाओगे। 2-3 रुपये का टारगेट रखते हो तो बात अलग है, बट अच्छा मूव आप कैच नहीं कर पाओगे। आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कंपनी का फंडामेंटल नहीं है, हम ना ही बात कर रहे हैं कि कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, बट हम एक प्योर टेक्निकल्स पे बात कर रहे हैं अगर, तो ये पॉइंट्स हमें इसके ज़रूर अपने दिमाग में रखने चाहिए बिफोर इनिशिएटिंग एनी ट्रेड। और अगर आप टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो आपको टेक्निकल बेस पे ही उसको इनिशिएट करते हुए उसमें एसएल टारगेट प्रॉपर रखने चाहिए विदाउट कंसिडरिंग एनी फंडामेंटल। भले फंडामेंटल कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो टेक्निकल बेसिस पे, और भले कितनी ख़राब कंपनी हो, बहुत गंदे फाइनेंशियल्स हैं, आप उसको बाइंग इनिशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।